नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। रुख सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर करेंगे तो आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर दौरा योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्री राम कथा शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। श्री राम कथा शुभारंभ में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सुभाष गुप्ता संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोपहर 1 बजे तक गोरखपुर पहुंचने की संभावना है। और आपको बता दें कि युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की आज 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के गुरु हैं, उनकी 8वीं पुण्यतिथि आज है। और उसको लेकर पूरे 1 सप्ताह तक गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम होंगे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें देश के तमाम संत महात्मा इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और अपनी अपनी जो है वहां पे भूमिका अदा करेंगे और तमाम राम कथा में वो अपने अपने उपदेश देंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आज से शुरू होगा, जो पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होगा और अंजलि आपको बता दें पूरे सप्ताह यह कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें देश के और भी तमाम कथावाचक भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि अयोध्या से जगत गुरु रामानुजाचार्य जो है स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज जो है पहुंच चुके हैं, जो आज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जी अंजलि। सुभाष, फिलहाल क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और जानकारी फिलहाल ये भी मिल रही है कि अफसरों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, कार्यक्रम जो है दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जो देर शाम तक या रात तक चलेगा। और अगर उसके बाद समय होता है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर में वो एक मीटिंग भी कर सकते हैं। अभी पूरी तरीके से इस कार्यक्रम की जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। सुभाष, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर करे गए हैं? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महीने में 4-5 बार उनका दौरा होता है गोरखपुर में, जिसमें पूरी तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पे रहती है। उसको लेकर पूरी तरीके से आज भी जो है पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी केजीएमयू हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। कर्मचारियों ने स्थगित की हड़ताल। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है कि कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। सरकार से बातचीत के बाद ये फैसला फिलहाल कर्मचारियों ने लिया है। देर रात कर्मचारियों ने ये फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शासन से कर्मचारियों की बातचीत है तो केजीएमयू हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सरकार से बातचीत के बाद फिलहाल ये अहम फैसला लिया गया है। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। तौकीर, केजीएमयू हड़ताल से जुड़ी ये जानकारी जो अहम है काफी, कि कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। जी बिल्कुल, इस समय हम केजीएमयू के उसी ओपीडी में खड़े हुए हैं, जहां पर अलग अलग डॉक्टर्स बैठते हैं। और खास बात है कि पूरे प्रदेश के जो मरीज हैं वो यहां पर आते हैं, जब उनको अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में जब उनको इलाज नहीं मिलता। और यहां पर सिर्फ 1 दिन की हड़ताल ने अब क्या हालात कर दिए हैं, यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये ओपीडी के लिए पर्चे बन रहे हैं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि तादाद यहाँ पर जिस तरह से लोगों की है, एक बड़ी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं अब वो आज 1 दिन इंतजार करने के
के बाद, क्योंकि कल बड़ी आपाधापी रही जब डॉक्टरों की हड़ताल, जो कर्मचारियों ने यहाँ पे हड़ताल की, उसके बाद एक बड़ी भीड़ यहाँ पर इंतजार कर रही थी अपने बारी का, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर मरीज लेकर आते हैं। वैसे में आज जब यहाँ पर हड़ताल खत्म हुई है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग एक बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर अब डॉक्टरों को दिखाने का सिलसिला फिलहाल शुरू हुआ है। कर्मचारियों की और डॉक्टर के बीच की जो बातचीत हुई उसमें भी कुछ नतीजा निकला है। उन्होंने कहा है कि उनके आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांगे हैं वेतनमान को लेकर वो पूरी की जाएंगी। लेकिन केजीएमयू की बात की जाए तो एक दिन का सिर्फ अगर यहाँ पर रोक दी जाती है व्यवस्थाएं, तो किस तरह से कितना असर पड़ता है इसकी तस्वीर आप जरूर देख सकते हैं यहाँ की भीड़ देखकर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे इनकी रही हैं डॉक्टर? देखिए, इनकी मांग वेतनमान को लेकर थी, क्योंकि पीजीआई के तर्ज पर ये अपनी नियुक्तियां मांग रहे हैं कि जिस तरह से पीजीआई में लोगों को वेतन मिलता है वही वेतन उनको केजीएमयू में दिया जाए, क्योंकि दोनों की सेवाएं बराबर हैं और दोनों एक ही जगह संचालित भी होते हैं। तो ऐसे में अब जो कहा गया है कि आश्वासन दिया गया है कि इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही इनके जो वेतन वृद्धि की बात है वो बढ़ाया जाएगा और कर्मचारियों को जो भी नियमित नहीं है उनको नियमित किया जाएगा। तो फिलहाल इस तरह की मांगों को मान लिया गया है। लेकिन केजीएमयू पर इस तरह की जो हड़तालें होती हैं, कभी डॉक्टर्स करते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड, कभी इस तरह के कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता है, आम आदमी को झेलना पड़ता है। जाहिर तौर पर तौकीर, और क्योंकि ऐलान जब किया गया उसके बाद की कैसी स्थिति जो है वो रही है, और क्या कुछ आश्वासन फिलहाल सरकार प्रशासन की ओर से इन्हें दिया गया है? क्या कोई टाइमलाइन यहाँ पर डिसाइड इनकी तरफ से की गई है कि अगर इतने समय सीमा पर इनकी जो मांगे वो नहीं मानी गई, उसके आगे इनका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 7 दिन की बात की गई है कि 7 दिन के अंदर इस पूरे प्रकरण पर विराम लग जाएगा और उनके वेतनमान की वृद्धि की जो बात है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। यानी कि 7 दिन के अंदर इनकी वेतन वृद्धि की मांग को लगभग पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कि जब इसका असर जब केजीएमयू पर पड़ता है तो यहाँ की तादाद दुगनी और तिगनी हो जाती है, क्योंकि जिला अस्पतालों में उस तरह की सेवाएं नहीं है अभी चिकित्सा से जुड़ी जिस तरह की सेवाएं मेडिकल कॉलेज में मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। फिलहाल कर्मचारियों के हड़ताल के खत्म करने के ऐलान के बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लोगों की कतारें हैं, लोग अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, कुछ टाइम बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? बलरामपुर से भैया। बलरामपुर से आए हैं। क्या वजह थी? कल भी आए थे क्या आप? कल नहीं आए थे। कल हड़ताल की जानकारी हुई थी? हमें नहीं पता था। आप भी कहीं बाहर से हैं? आज पहली बार आए, कुशीनगर से आए। कुशीनगर से। तो आप देख सकते हैं कि एक बलरामपुर है, कुशीनगर। आप कहाँ से हैं? लखनऊ। जी, लखनऊ के हैं। तो देखिए, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और यहाँ पर कल भी कई लोग ऐसे मरीज थे, हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि अपने बड़ी दूर से आने के बाद इंतजार करते रहे, लेकिन हड़ताल की जानकारी ना होने की वजह से वो परेशान हुए दिन भर। इसके बाद आज जब ओपीडी खुली है तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर उसी परिसर के अंदर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर। और हालात आपने देखे, क्योंकि हड़ताल का ऐलान हुआ उसके बाद आप तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो तीमारदार थे उन्हें परेशानी होने लगी, जो मरीज है उन्हें परेशानी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी जो हड़ताल है उसे स्थगित किया गया है, तो अभी काफी जो मरीज हैं वो भी वहां पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर कानपुर देहात में भोगनीपुर क्षेत्र के बरतौली ग्राम पंचायत के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक 1200 आबादी वाले इस गांव के ग्रामीणों को सरकारी राशन लेने के लिए उफनती नदी को पार करके जाना पड़ता था, जिससे लोगों की जान का जोखिम बना रहता था। लेकिन मामले की जानकारी जिलाधिकारी ने जैन को हुई तो उन्होंने डीएसओ समेत विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर ग्रामीणों की समस्या का हल करने के निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद अब बरतौली गांव के लोगों को गांव में ही सरकारी राशन मुहैया कराने की व्यवस्था कराई गई है। राशन लेने जाने में बहुत समस्या थी। 3 किलोमीटर जंगल से होकर जाना था, नदी क्रॉस करके जाते थे हम लोग, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी, कोई वाहन भी नहीं जा सकता था। तो किस तरीके से समस्या का समाधान हुआ और कैसा महसूस कर रहे हैं? आज समस्या का समाधान हो गया है, पत्रकार लोग आए हैं, उन्होंने न्यूज में डाला है, तो सब समस्या हो गई है, अब गल्ला मिलने लगा है। उफनती हुई नदियों को पार के जाना पड़ता था, तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते थे तो जान मान का खतरा होता था। इसके लिए डीएम साहब ने गांव में ही बंटवाने का आदेश दे दिया, जो बहुत अच्छा है। डीएम साहब के आभारी है, और जो खबर मीडिया द्वारा गई थी हम उनके भी आभारी हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने
ये सारी सुविधाएं हमारे गांव में अवेलेबल करवा दी। कुछ मीडिया वाले आए हुए थे और उनकी वजह से इन्होंने डीएम से शिकायत की, डीएम महोदया से, और उन्होंने संज्ञान लिया और हमको वहाँ से आदेश मिला। तो मैं यहाँ पर गल्ला ले करके और यहाँ पर बांट रहा हूँ आकर के। यहाँ बांटने से यहाँ के लोग बहुत पूरी तरह से संतुष्ट हैं और डीएम साहिबा का धन्यवाद प्रदान। देखिए, आप लोग के माध्यम से हमें अवगत कराया गया था कि भरतौली के 2 मजरे ऐसे हैं जो क्योंकि वहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है तो अलग हो जाते हैं मेन गांव से, तो वहाँ पे लोगों को राशन लेने जाने में समस्या होती है। तो इस प्रकरण की हम लोग ने डीएसओ से और एसडीएम द्वारा जांच कराई और ये तथ्य हमने सही पाया। तो हम लोग ने इसमें तत्कालिक एक व्यवस्था करी कि एक जो और सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, उधर के माध्यम से इन 2 मजरों के लोगों को राशन मिले और आई थिंक अब सभी लोगों को राशन वहाँ पे मिल रहा है और सभी लोग खुश हैं। उधर गोरखपुर के गोरखनाथ ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा हो गया। ओवरब्रिज के फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक और मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक घायल का इलाज चल रहा है। हालांकि इस हादसे में तेज रफ्तार कार भी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें सवार 4 लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। कार सवारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये घटना लापरवाही की भी नजीर पेश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ओवरब्रिज के फुटपाथ पर रात में काफी संख्या में मजदूर, रिक्शा चालक और दूसरे लोग सोते हैं, जो कि ऐसे ही किसी दुर्घटना को दावत देती है। जबकि ऐसी दुर्घटना सामने आने के बाद भी कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है और ये जारी रहता है। रोड किनारे सोने वाले लोगों की जान का खतरा बना रहता है, लेकिन ना तो प्रशासन इस पर ध्यान देता है और ना ही शासन। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी कुशीनगर से आ रही है। आज कुशीनगर पहुंचेंगे योगी सरकार के 3 मंत्री। तो आज कुशीनगर पहुंचेंगे योगी सरकार के 3 मंत्री। ये बड़ी खबर। मंत्री दिनेश खन्ना, दानिश आजाद पहुंचेंगे। राज्य मंत्री दिनेश खटीक का भी आगमन होगा। तो सरकार की योजनाओं का हाल जानेंगे। आज कुशीनगर पहुंचेंगे योगी सरकार के 3 मंत्री। प्रमोद कुमार संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। प्रमोद, आज कुशीनगर पहुंचेंगे योगी सरकार के 3 मंत्री, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, आज 3 मंत्रियों का कुशीनगर में दौरा है, जिसमें वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी आएंगे, साथ ही उनके साथ राज्य मंत्री दानिश आजाद और दिनेश खटीक भी रहेंगे। आज उनकी कुशीनगर चार्टर्ड प्लान तीनों मंत्री आ चुके हैं और सबसे पहला उनका दौरा होगा मलिन बस्ती में। उसके बाद से एक प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के साथ फिर वो एक रामकोला विधान क्षेत्र में जाके गांव में चौपाल भी लगाएंगे और 4 साढ़े 4 बजे के बीच में वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जाहिर तौर पर प्रमोद, क्योंकि अभी लगातार दौरे जो हैं वो हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, और साथ ही निर्देश सरकार के मंत्रियों को भी दिए गए हैं कि वो हर राज्य में, हर क्षेत्रों में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत को टटोले, उनका जायजा लिया जाए। और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है कुशीनगर में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अंजलि जी, की क्योंकि कुशीनगर अति पिछड़ा इलाकों में गिना जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर को लेकर बेहद सजग रहते हैं और जो भी यहाँ पे विकास होते हैं उनकी खास नजर इस पे होती है। खासकर मुसहर की बात की जाए तो जिस मलिन बस्ती में दौरा होने जा रहा है मंत्रियों का, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है ताकि मंत्रियों के दौरे में कोई कमी ना रहे और किसी तरह की कोई कमी ना दिख सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरिद्वार से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर जिला पंचायत चुनाव के रण की तैयारी। जी हां, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। हरिद्वार से जिला पंचायत चुनाव के रण की तैयारी जो शुरू हो गई। बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर दिया है। सभी बीजेपी पदाधिकारियों की सहमति पर यह फैसला है और 44 वार्ड के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो जिला पंचायत चुनाव के रण की तैयारियां जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है। विकास खरे हरिद्वार से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जिला पंचायत चुनाव के रण की तैयारी में जुट गई है बीजेपी, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है।
बिल्कुल देखें अंजलि, बिल्कुल आपको बता दें जिला पंचायत चुनाव अपने चरण पर है और आपको बता दें जो तमाम जो बड़ी पार्टी है उन सभी ने अपने अपने प्रत्याशी की देर रात जो है लिस्ट जारी कर दी है। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारियों में कहीं न कहीं कुछ नाराजगी उन्होंने जताई, क्योंकि जिस तरह से जो लिस्ट में जिन प्रत्याशियों का नाम आना चाहिए था, जो लगातार जमीन स्तर से तैयारी कर रहे थे, उनका कहीं न कहीं लिस्ट से जो है नाम रद्द किया गया। तो ऐसे में जो कांग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने इस्तीफा भी देने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी और रात में जो 2 इस्तीफे कांग्रेस के बड़े लीडर ने दिए। तो कहीं न कहीं बड़ा झटका जो है कांग्रेस को भी लग रहा है। और आपको बता दें बीजेपी की लिस्ट जिस तरह से देर रात में जा रही है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो परिसीमन बीजेपी के पदाधिकारी और हरिद्वार में गया था, उसके तहत ही जो है ये जो है बीजेपी की टोली से जो प्रत्याशी की घोषणा वो की गई। तो कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में प्रत्याशियों में काफी खुशी की लहरों और देर रात तक जो है मिठाइयां बांटकर जो जिले के जो जितने भी कार्यकर्ता सबने जो है सूची भी जारी की है। और दूसरी ओर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने भी हमने प्रत्याशी की लगातार सूची जारी कर दी है। तो कहीं न कहीं बीएसपी के जो प्रत्याशी वो भी लगातार जमीन स्तर जो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर जिला पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो साफ तौर पर बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अंजलि, बिल्कुल विकास, बने रहिए आप हमारे साथ। तो बीजेपी ने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया है, ये सूची जारी की गई है, सभी बीजेपी पदाधिकारियों की सहमति पर फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। हरिद्वार से आ रही है बड़ी खबर, बीएसपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तो कई बड़े नेताओं ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया है। रविंद्र पनियाला का बीएसपी से इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बीएसपी नेता। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास का रहे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, उत्तराखंड बीएसपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें इस बार फिर से जो है बीएसपी को एक बार बड़ा झटका लगा है। तो कहने के जो बीएसपी के बड़े नेता रविंद्र पनियाला उन्होंने आज जो है इस्तीफा दे दिया। बीएसपी को कहने के उन्होंने हाय जो है बाय कर दिया। तो उसको लेकर जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने सबने कहने के निराशा का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से रविंद्र पनियाला एक बड़े कद के नेता बीएसपी में माने जाते थे और अभी हाल ही में उन्होंने जो विधानसभा चुनाव से जो है कानपुर सीट से उनको जो है चुनावी मैदान में बीएसपी ने उतारा, तो आज उन्होंने जो है बीएसपी का साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर आपको सबसे बड़े जो जानकारी मिली है, अभी रविंद्र पनियाला से हमारी बात हुई थी जनता टीवी से के दौरान, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो भी जो है देहरादून निकल गए और आज शाम तक जो है मुख्यमंत्री इनको खुद जो है पुष्कर सिंह धामी आप बीजेपी की सदस्यता दिलवा गया, खुद जो है रविंद्र पनियाला ने ये जानकारी फोन कर दी है। अंजलि, विकास, क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक रहता है वो पिछड़ा वर्ग रहता है, लेकिन लगातार जो बड़े से बड़े नेताओं की बीएसपी से टूट है वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है उत्तराखंड में राजनीतिक अस्तित्व को बीएसपी के? बिल्कुल, देखिए इसमें साफ तौर पर बात करें तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी को इसमें हो भी सकता है। और कहीं न कहीं जिस तरह से एक बड़े कद का नेता रविंद्र पनियाला माना जाता है, तो कहीं न कहीं उनमें काफी कारवां के साथ चलता है। तो ऐसे में काफी जो है नुकसान इस बार जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जो है देखना पड़ सकता है। और आपको बता दें अब फिलहाल जो है जो दल के नेता है वो भी लगातार दल बदल रहे हैं, हालांकि कई उठक पुठक जो है कई पार्टियों में चल रही है। तो ऐसे में जो सूची जो जारी हुई है जिला पंचायत प्रत्याशी की, तो इसको लेकर अन्य जो और पार्टी वो भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो बीएसपी या फिर कांग्रेस हो, लगातार उन्हें जो भी नाराजगी देर रात तक भी जाहिर करा। तो सोशल मीडिया पर भी लगातार जो नेता है कांग्रेस के वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करें। हालांकि तो बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की कई कार्यकर्ता है जो कि नाराजगी देर रात तक उन्होंने जारी किया। तो साफ तौर पर एक बड़ा झटका बीएसपी को लगा है और कहीं न कहीं काफी नुकसान भी जिला पंचायत चुनाव में बीएसपी को झेलना पड़ सकता है। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, हल्द्वानी जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी चूक, 3 कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, हालांकि समय रहते सुरक्षा बलों ने तीनों को दबोच लिया। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, समय रहते सुरक्षा बलों ने तीनों को दबोच लिया है। योगेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, हल्द्वानी जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला, 3 कैदी भागने की फिराक में थे, हालांकि गनीमत रही कि उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। देखिए अंजलि, हल्द्वानी जेल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेल की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जहां आज सुबह हल्द्वानी जेल से 3 कैदी, जिसमें एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश के बहेड़ी और एक नानकबट्टा का रहने वाला था, जो कुछ समय से यहाँ हल्द्वानी जेल में बंद था, वो सुबह तीनों भागने की फिराक में थे, जिसमें से एक कैदी तो दीवार कूद कर बाहर निकल गया था, जिसे जेल की सुरक्षा में तैनात
जो सुरक्षा कर्मी है उसने तत्काल पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी जेल प्रशासन की जो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उस पर एक सवालिया निशान बड़ा खड़ा होता है कि 3 कैदी जेल से भागने की फिराक में थे, एक कैदी तो दीवार तक कूद गया था। तो कहीं ना कहीं जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक ये मानी जा रही है। इसके बाद पुलिस को अभी तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल योगेश, क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं? देखिए 2-3 साल पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था जहां जेल से कैदी भाग गया था, लेकिन कई दिनों बाद उसे पुलिस और जेल प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा था। और हाल फिलहाल में आज ये बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तत्काल जेल जो सुपरिटेंडेंट है उसने इस मामले में जांच की बात कही है कि जांच की जाएगी, आखिर लापरवाही कहाँ हुई। 3 कैदी जो भागने की फिराक में थे, एक कैदी दीवार कूद जाता है, तो इसमें किसकी लापरवाही सामने है ये सब जांच की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेल प्रशासन की मुस्तैदी के चलते तीनों कैदियों को समय रहते पकड़ लिया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। समय रहते सुरक्षा बलों ने तीनों को दबोच तो लिया, लेकिन जेल प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।